धन्यवाद देते हैं उस प्रभु यीशु मसीह का कि ताकि हम कुछ परमेश्वर के वचनों के द्वारा बात कर सके और परमेश्वर के उन शब्दों के द्वारा कलाम से कुछ सीख सके कि जो परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए रखा है, कि ताकि हमारे जिंदगी में वो वचन कार्यकारी हो पाए। हमारे साथ निकाल कर पढ़ेंगे जो मिलेगा निर्गमन की किताब 10वां अध्याय। पुराना नियम निर्गमन की किताब 10वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत पढ़ेंगे। मूसा ने कहा हम तो बेटियों भेड़ बकरियों गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सबके साथ जाएंगे। ये जब मिस्र में हैं, बंधुआई में हैं, इन कमजोरियों में हैं, उन तकलीफों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो 400 साल बंधुआई में रहे, 400 साल मुसीबत में रहे, 400 साल उन कमजोरियों में जिंदगी व्यतीत कर पा रहे हैं। पर मूसा उन फिरौन से एक बात कह रहा है। मूसा जब फिरौन उन मुसीबतों से हार गया, कमजोरियों से हार गया, टूट गया, तो कहने लगा मैं तेरे लोगों को आज्ञा देता हूं कि तू मूसा अपने लोगों को ले जाकर उन परमेश्वर के लिए तू आराधना कर। तब मूसा कहने लगा कि मैं ही नहीं जाऊंगा, मेरे लोग ही नहीं जाएंगे, पर कहने लगा मेरे बच्चे, मेरे भेड़ बकरियां, मेरे ऊंट और मेरे जितने लोग हैं सब जाएंगे यहां से। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कई बार हम और आप इस बात को भूल जाते हैं कि बच्चों को लेना बहुत जरूरी है। उन बच्चे जो आने वाले भविष्य हैं, जो आने वाले कल में हमारे बच्चे बड़े होंगे, जो अभी छोटे से बच्चे अभी बोलना नहीं आता है, पर जरूरी है कि उन्हें खुदा के घर में लेकर आए। जरूरी है कि उन्हें खुदा के घर में उन बातों को सिखाएं। संसार की बातें उन पर प्रबल ना हो, संसार का राज्य उन पर प्रबल ना हो, संसार की वो वैभव उन पर प्रबल ना होने पाए, दुनिया का वो जो दुनिया में लोग जी रहे हैं वो चीजें उन पर प्रबल ना होने पाए। पर मूसा को ये बात मालूम है कि मैं सिर्फ खाली मैं ही नहीं निकलूंगा, पर मैं और मेरे लोग, मेरे बच्चे, मेरे जानवर, और यहां तक कि आगे लिखा है उनके खुर तक नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। बंधुआई में नहीं रहना चाहते हैं। कई बार हमें लगता हम बच गए, बस ठीक है, हमें निकल आए, बस ठीक है, हमारा निकलना ही काफी नहीं है। पर कई बार हमारे बच्चे संसार में जी रहे होते हैं, हमारे लोग संसार में जी रहे होते हैं, हमारे घराना हम संसार में जी रहा होता है। जरूरी है कि हम जब बचे हैं तो हमारा परिवार भी हमें प्रभु के पास लाए उनको, ताकि परमेश्वर का कलाम उनसे बात कर सके। मूसा को ये बात मालूम थी, चाहता तो कहता ठीक है हम जा रहे, पर कहने लगा मैं ही नहीं जाऊंगा, सिर्फ मेरे लोग ही नहीं जाएंगे, पर बच्चे, भेड़ बकरियां, ज्यादा जानवर को छोड़ देता, पर कहने लगा नहीं, जो कुछ मेरा है मैं सब लोग एक साथ इस मिस्र को छोड़ देंगे, बंधुआई को छोड़ देंगे, उन दासत्व को छोड़ देंगे, उन कमजोरियों को छोड़ देंगे। यहोशू एक जगह एक बात कहने लगा। जब यहोशू की किताब 24वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत पढ़ेंगे। यहोशू की किताब 24वां अध्याय और उसकी जब 15वीं आयत पढ़ेंगे, यहोशू एक बात कहने लगा। जी 24-15। यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, यदि यहोवा की आराधना करना तुम्हें बुरी लग रही है, उसकी स्तुति करना तुम्हें बुरी लग रही है, यदि उसका धन्यवाद करना तुम्हें बुरा लग रहा है, बाइबल कलाम पढ़ना तुम्हें बुरा लग रहा है, दुआ करना तुम्हें बुरा लग रहा है, यदि प्रभु के घर में आना तुम्हें बुरा लग रहा है, तो कहने लगा कि तुम्हें यदि परमेश्वर की सेवा करना बुरा लग रहा है तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। आज तुम चुन लो किसकी सेवा करोगे, तुम और तुम्हारे बच्चे, मैं और मेरा घराना किसकी आराधना करेगा, किसके पास रहेगा, किसके समीप रहना चाहेगा। आज हमारे पास एक चुनाव है कि मैं तो कई बार प्रभु के घर में बना रहता हूँ, मैं तो प्रभु के साथ बना रहता हूँ, सिर्फ खाली मैं ही ना बना रहूं, पर मेरा बच्चे, मेरे जवान जो मेरे घर में लोग रहेंगे उनका क्या होगा।
कभी सोचा है? मूसा को इस बात की चिंता थी कि मेरे लोग ही नहीं पर मेरे लोगों के बच्चे भी खुदा की आराधना करेंगे। यहोशू कहने लगा, यदि तुम्हें प्रभु का आराधना करना तुम्हें बुरा लग रहा, परमेश्वर के घर में आना तुम्हें बुरा लग रहा है, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पूर्वज लोग करते आए हैं, तुम्हारे पुरखा लोग करते आए हैं, उनकी देवताओं की पूजा पुरखा लोग करते आए हैं, महादक के उस पार करते थे, महादक के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो, चाहे जिसकी सेवा करो जी, देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। कहने लगा, तुम जिसकी आराधना करनी है करो, तुम जिसके पास जाना है जाओ, रही मेरे और मेरे घराने की, मैं और मेरे बच्चे, मेरे बीबी, मेरे परिवार, मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरे घर के लोग तो परमेश्वर की आराधना करेंगे, उस परमेश्वर के पास रहेंगे। आज चुनाव है, हम लोग गीत गाते हैं, फैसला तुम कर लो, तुम और तुम्हारे घराना किसकी परस्तिश करेगा? यहोवा की जो बचाता है, शैतान की जो मिटा देता है। किसकी आराधना करोगे? हमें कई बार हमें बच्चों की चिंता नहीं रहती, क्योंकि आने वाले बच्चे जो हैं, जो बच्चा ये प्रभु के घर में बना हुआ है, ये बच्चा आने वाला भविष्य है। हम जब बूढ़े हो जाएंगे बड़ी आशा रखते हैं अपने बच्चों से कि हमारे लिए कुछ करेंगे, पर मैं बताना चाहता हूँ, संसार में धोखा है, संसार में विरोध है, संसार में वो चीजें हैं जो उस पर प्रबल होंगी, और वो उस संसार में धोखेबाजी है, और बच्चा, जिस बच्चे पर आप भरोसा कर रहे हैं, वो बच्चा आने वाले समय में आपका मांस खाएगा। चिंता नहीं है किसी को परवाह नहीं है। कई बार लग रहा हम तो आराधना कर रहे हैं, हम तो प्रभु के साथ बने हुए, नहीं, इतना ही काफी नहीं है। सुलेमान एक बात कहने लगा, अपने बच्चों को वो शिक्षा दो जिन पे उन्हें चलना चाहिए। आज हमें बड़ा अच्छा लगता है, कई बार जब आप खुदा के घर में अपने बच्चों को रखेंगे तो वो सिर्फ गाली नहीं सीखेंगे, वो दुनिया का गाना नहीं सीखेंगे, धोखेबाजी नहीं सीखेंगे। हम कौन सी शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चों को, कौन सी शिक्षा में हम उन्हें चला रहे हैं, कौन सा शिक्षाओं को दे रहे हैं। पर मूसा कहने लगा, यदि मैं इन बच्चों को यहाँ पे छोड़ दूंगा, यदि मैं बच्चे मिस्र में रह गए तो ये भी बंधुआई में बने रहेंगे। पर कहने लगा, बच्चे भी बंधुआई में न रहेंगे, मैं और मेरे लोग और उनके बच्चे सब यहोवा की आराधना करेंगे। क्या थोड़ी सी भी चिंता है इस बात की कि हमारे लोग कहां पर हैं? मैं तो प्रभु के साथ बना हुआ हूं, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं, पर मेरे लोग कहां पर हैं? आज बहुत से माँ बाप गलती कर रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को घर पर छोड़ देते और खुदा के घर लेकर नहीं आते। अरे जहां सुधार होता है, जहां पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, जहां अच्छी बातें होती है, वहां पर लेकर नहीं आते हैं। अभी पादी साहब कहते, पादी साहब दुआ करो हमारा लड़का जुआनी हो गया। पादी साहब भी तन मन से दुआ करते थे, फिर जुआ से फिर वो छूटता नहीं, क्योंकि अभी छोटा छोटा बच्चा, अभी छोटे छोटे ट्रक्स जो होते हैं, क्या बोलते हैं, माचिस के ट्रक्स होते हैं, वो खेलता है। अभी छोटे छोटे एक एक रुपया खेल रहा है, अभी थोड़ी थोड़ी बातें खेल, थोड़ी थोड़ी चीजों को खेल रहा है। बड़ा मजा आ रहा। जब एक बच्चे, हमारा बच्चा और आपका बच्चा जब घर 10 रुपए जीत के लाता है तो अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, आज 10 रुपए बच गए, क्योंकि सुबह से 10 रुपए देने पड़ेंगे। समझ रहे हैं? पर वही बच्चा जब 10 रुपए की बजाय 10,000 हार के आएगा, आने वाला भविष्य हम कहां पर शिक्षा अपने बच्चों को दे रहे हैं, कहां पर बच्चों को रख रहे हैं, किनके साथ बच्चों को भेज रहे हैं, किनके साथ हम परमेश्वर के घर में रख रहे हैं, कि उन्हें कहां पर हम रख रहे हैं। क्योंकि अब आने वाले पीढ़ी, कई बार जो बच्चे हैं, वो आने वाले बच्चे अपने माँ बाप का कहना नहीं माने। कारण ये है कि उन्हें खुदा के घर में रख ही नहीं रहे। इन लोगों को मालूम है कि हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, मेरा घराना परमेश्वर के साथ रहेगा, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। सुलेमान कहने लगा, बूढ़ों की शोभा उनके बच्चे हैं,
आज बूढ़ों के शोभा बिगाड़ रहे हैं बच्चे, क्योंकि उन्हें सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है, प्रभु के घर में लेके नहीं आ रहे, तो कहां से सीख जाएंगे, कहां से चीजें सीख पाएंगे? क्योंकि संसार में तो वही गाली है। अब पर वो बच्चा अब इस निशान के अंदर से अब गाली नहीं निकलती है। जब खुदा के घर में रहा, सिर्फ खाली लगभग 1 ही महीने का हुआ था, ये प्रभु के घर लेकर आने लगे थे। अब पता है, ये संसार के गीत नहीं गाता, मुन्नी बदनाम हुए वो गीत नहीं गाता, अब ये गीत गाता, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, बचाया था, बचाया है, बचाता है और बचाता रहेगा। अब इसके पास संसार के गीत नहीं होंगे, पर जब इसके पास होंगे, जब ये बड़ा होगा, तो ये परमेश्वर की आराधना करेगा और बहुतों को छुटकारा दिलाएगा। हम अपने बच्चों को कहां रख रहे हैं? कहने लगा मैं और मेरा घराना तो परमेश्वर की आराधना करेंगे, उस खुदावन की आराधना करेंगे, तुम्हें बुरी लगे तो लगे। अभी छोटा बच्चा है, उसे बोलना नहीं आता, जब तुतला के गाली देता है तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, हमारा भैया बहुत अच्छी गाली, अभी गाली दे देगा, पर अभी तो गाली दे देगा, जब आने वाले समय में थोड़ा सा बड़ा होगा, जब लगभग 10 साल 12 साल का 15 साल का होगा, जब गाली देगा, वही गाली अभी तो अच्छी लग रही छोटे में, जब बड़ा होगा वो गाली आपको चुभेगी। और वो खेल के अभी 10 रुपए कमा लेता है, पर जब 10,000 हार के आएगा तो आपको दुख होगा। बहुत से माँ बाप अपने बच्चों को शराब देते हैं, और जब वो शराब देते तो यूं झिटका मारता नहीं मारता, तब कहता है देखो हमारा बच्चा झिटका मारता, पिलाने में बड़ा मजा आता है। जब वो पूरी बोतल पिएगा, तब पादरी साहब के पास आएंगे, पादरी साहब दुआ करो, हमारा बच्चा जुआरी हो गया, हमारा बच्चा शराबी हो गया, हमारा बच्चा गाली देने लगा। अरे जब खुदा के घर में बताया जा रहा था कि अपने और अपने घराने को खुदा के घर लेकर आओ, परमेश्वर की बातों को सिखाओ, परमेश्वर की आज्ञाओं को सिखाओ और उन्हें शिक्षाओं दिलाओ, तब तो समझ में नहीं आ रहा था, तब तो ना मेरे समझ में आ रहा था, ना किसी के समझ में आ रहा था। पर मेरी अच्छी बात तो यह है कि खुदा दुनिया की बातें प्रबल होने के बेहतर अच्छा है कि खुदा की बातें प्रबल हो, परमेश्वर का वचन उनके अंदर जाए। और जब परमेश्वर का डर और भय रहेगा तो आप माँ बाप का कहना भी मानेंगे। हम किसके साथ चल रहे हैं? हम अपने और अपने घराने को किसके साथ रखे हैं? अभी स्कूल से बच्चा एक पेंसिल ले आता है, दोस्त की चुरा लाता है, कुछ नहीं कहते, अच्छी बात है, पेंसिल से बच गया, पेंसिल नहीं देना पड़ेगा। गलत करते हैं। सबसे अच्छी बात कि अपने बच्चों को कौन सी शिक्षा दे रहे हैं। इफिसियों की किताब 6ठा अध्याय और उसकी 4थी आयत में पौलुस इफिसियों के नाम जब चिट्ठी लिखने लगा तो एक बात सिखाने लगा, सुनिएगा। इफिसियों की किताब 6ठा अध्याय और उसकी 4थी आयत। हे बच्चों वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। आज हम तो संसार की बातें सिखा रहे, आज तो हम अब अच्छी चीजों को सिखा रहे। हाँ, स्कूल भेज रहे, अच्छी बात है, भेजिए स्कूल, पर यह भी ध्यान रखिए कि हमारा बच्चा संडे के दिन कहां रहता है। संडे को तो स्कूल लगता नहीं, संडे को तो स्कूल जा नहीं सकते, पर हम खुदा के घर में अपने बच्चों को लेकर आ रहे कि नहीं आ रहे। और यदि नहीं ले आ रहे तो इसके जिम्मेदार खुदा नहीं, इसके जिम्मेदार खादिम नहीं, पर इसका जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा ना दी। एक औरत से मुलाकात कराऊंगा जिसे एक बात मालूम है कि संसार में ना छोड़कर हम खुदा के घर में अपने बच्चों को छोड़ेंगे। निकाल कर पढ़ेंगे जो मिलेगा। पहला शमूएल पहला अध्याय उसकी 22 और 23 आयत पढ़ेंगे जी। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, अब पति से ये कहकर अपने घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा, क्योंकि एलकाना कहने लगा कि चलो खुदा के घर चलते हैं,
हन्ना कहने लगी मैं अभी खुदा के घर नहीं जाऊंगी, और कहने लगी परंतु जब मैं मेरे बालक का दूध छूट जाएगा, मेरे बालक का जब दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी, तब मैं उसे खुदा के घर में ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए कि यहोवा को मुंह दिखाए और वहां सदा बना रहे। और वो वहां सदा बना रहे। हम क्या अपने बच्चों को खुदा के मुंह को दिखाते हैं? क्या हम अपने बच्चों को खुदा के घर में लेकर आ रहे हैं? नहीं लेकर आ रहे, तो इसके जिम्मेदार हम और आप हैं, क्योंकि हम तो आराधना कर रहे हैं पर हमारा घराना कहीं और आराधना कर रहा है। इसीलिए घर में मेल नहीं, इसीलिए बच्चे कहना नहीं मानते, इसीलिए अलग अलग तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि अब वो बड़े होंगे और हमारा शरीर दिन पर दिन घटता जाएगा। जो शिक्षा हम बचपन में अपने बच्चों को दे पा रहे हैं, जो बातें हम दुआ करना सिखा रहे हैं, जो बच्चों को चीजों को सिखा रहे हैं, वो बच्चे सीखते चले जाते हैं और फिर दुआ में शामिल होते हैं। निशांत को मालूम नहीं घुटनों पे जाना क्या कहते हैं या क्या मतलब होता है घुटनों पर जब ये दुआ करता तो घुटनों पे चला जाता। क्यों? क्योंकि अपने घर में देखता है, अपने घर में अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, खुदा के घर में संडे को कहां लेकर जा रहे हैं। पर जब ये 1 महीने का था तभी ये खुदा के घर में आने लगा और इसके कान में परमेश्वर की आवाज गई। पर आज ये किसके मुंह से गाली नहीं निकलती, संसार के गाली नहीं होते, पर परमेश्वर की बातें होती। जब कोई घर में कोई बीमार होता तो खुद जाके दुआ करता। दुआ का मतलब इसे नहीं मालूम है कि इसे सुनता है कि नहीं सुनता है, इसे इतना भी नहीं मालूम होगा, पर ये दुआ करता है। पता है जब आपके घर में भी आपके बच्चे जब खुदा के घर संडे लेकर आएंगे तो आपके और आपके बच्चे फिर सब संसार की बातें नहीं होंगी पर परमेश्वर की बातें होंगी और परमेश्वर की चर्चाएं करेंगे। अपने घरों में परमेश्वर की चर्चाएं करें। और ये हन्ना कहने लगी मैं खुदा के घर में लेकर जाऊंगी ताकि वो खुदा को अपना मुंह दिखाए। जी 23। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, उसके पति उसके एल्काना ने कहा जो तुझे भला लगे, जो तुझे अच्छा लगे वो कर। सब जगह दुनिया के ऐसे जगहों पर लेकर चले जाएंगे, पर जब बात आएगी परमेश्वर के घर की तो ना तो हम अपने पति को आप ले पाते, ना हम अपनी बीवी को लेकर आ पाते, ना हम अपने बच्चों को लेकर आ पाते। पर जहां पर जीवन का सुधार होता है, जहां पर जीवन सुधरता है, वहां तो आने का मन ही नहीं करता है। और फिर कहते हैं हमारा पति बिगड़ गया, हमारी पत्नी कहना नहीं मानती, हमारे बच्चे कहना नहीं मानते। कैसे मानेंगे? क्योंकि परमेश्वर की शिक्षा तो उनके अंदर गई ही नहीं। दुनिया में 24 घंटे तो संसार में रहे। आज जरूरी है कि हम परमेश्वर के घर में रहें और सिर्फ हम ही न रहें पर मेरा घराना भी परमेश्वर के घर में रहे। कई बार बच्चे नहीं आ पाते। कैसे आएंगे? क्योंकि अब तो 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल के हो गए। जब मौका था लाने का तब ला नहीं पाए, तब उन्हें छूट दे दी। बाइबल तो इस बात का गवाह है कि जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देता या अपने बच्चों को छड़ी नहीं लगाता वो अपने बच्चों का बैरी है। हम खुद अपने बच्चों के लिए बैर उत्पन्न कर रहे हैं, खुद हम अपने बच्चों के लिए दुश्मनी पैदा कर रहे हैं और वो आने वाले समय में हमारे लिए खतरा बन जाते हैं और फिर उन बच्चों से जीव उगने लगता है। आज मेरी प्रार्थना है, ये प्रचार नहीं है, पर एक बात समझिए, यहोशू की तरह कहिए कि लोग भले दूसरे की आराधना करें पर मेरे घराने से, मेरे घर से जय जयकार की ध्वनि आएगी। हमारे बच्चे जब घर में खेलेंगे तो यीशु मसीह के गीत गाएंगे। भाई जब 3 साल 4 साल की थी तो गीत गाती थी यीशु मसीह देता खुशी। कैसे गाएगी? ये बच्चे कैसे आराधना करेंगे? जब खुदा के घर में होंगे तभी तो आराधना करेंगे, क्योंकि संसार में तो संसार की बातें हैं पर खुदा के घर में परमेश्वर की बातें हैं, जो शिक्षाएं हैं, ताकि बच्चे पढ़ें और पढ़ाई भी करें और परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्यों के अनुग्रह में
बढ़ते चले जाए। और समूएल लिखा है जब खुदा के घर में छोड़ दिया गया तो इस समूएल के अंदर परमेश्वर की बातें गई और आने वाले समय में एक अच्छा खादिम बन गया। और ये समूएल ऐसा खादिम बन गया जिस किसी पर हाथ रख देता है वो पवित्र आत्मा से भर जाता है, जिस किसी के लिए घोषित कर देता है कि ये परमेश्वर का खादिम बनेगा वो खादिम बन जाता है। ये वही लड़का है जो दूध छुड़ाया हुआ खुदा के घर में सौंप दिया गया था। आइए दुआ करें, प्रभु से प्रार्थना करें और आज इस बात को कहें, हमें नहीं मालूम कि आपका भाई कहां पर बैठ रहा है, आपकी बहन कहां पर बैठ रही है, आपके बच्चे संडे के दिन कहां जा रहे हैं। यहोशू की तरह इस बात को क्या कह रहे हैं कि मैं और मेरा घराना उद्धार परमेश्वर की आराधना करेगा। मेरे बाद क्या मेरे घर में आराधना होती रहेगी? जब मैं ना रहूंगा तो क्या मेरे बाद मेरे बच्चे खुदा के घर में पाए जाएंगे? ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। यदि हम कदम नहीं उठाएंगे तो हमारा घराना नरक की आग में कगार पर है, उस बुराई के कगार पर है। कई बार लगता है हमारे बच्चे खराब हो जाएंगे खुदा के घर में, बुरा लग रहा है लाने में, पर जब आपके बच्चे संसार की बातों से भर जाएंगी तो चाह कर भी उन्हें परमेश्वर की आराधना नहीं करा सकते। प्रभु मेरी दुआ है खुदावंद यीशु मसीह यहां बैठे हर एक के लिए जितनों से परमेश्वर तूने बात कर रहा है, प्रभु मेरी दुआ है उन्हें समझ दे कि संडे के दिन प्रभु ये और इनका घराना तेरी आराधना कर सके, तेरे घर में पाए जाएं पूरा घराना, और ताकि ये और इनके बच्चे इनका परिवार तुझ में सुरक्षित रहने पाए और तेरी बातें पाई जाएं। प्रभु दया करें, यीशु मसीह के नाम में दुआ करते हैं, आमीन।